हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। तो यह जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आपका, यह आपको जिस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको आपके परीक्षाओं से रिलेटेड जानकारी, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ जो भी स्टैटिक्स का पोर्शन होता है और साथ ही साथ जो डेली न्यूज़ में बनी हुई जो चीज़ें रहती हैं जो आपके एग्ज़ाम अव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। और साथ साथ उसके संबंधित जितने भी आर्टिकल्स होते हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं उसको आपको बताने का प्रयास किया जाता है ताकि आप अपने तैयारी को और अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकें। तो जैसे ये जो आर्टिकल है यह मुख्य रूप से है इंडिया एआई मिशन के तहत यह आर्टिकल आया हुआ है। तो इंडिया एआई मिशन जैसे आपको पता भी है, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने अध्यक्षता किया था, भारत द्वारा अगुवाई किया गया था एआई को रेगुलेट करने के लिए। ठीक वैसे ही इस बार पेरिस में हो रहा है। तो पेरिस में ऐसे इसकी सीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाएंगे और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी के द्वारा, यानी भारत, इन दोनों के कोलैबोरेट से वहाँ पे हो रहा है। तो इस समय उपाध्यक्ष वहाँ पे मोदी जी भी हैं। तो इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पूरा जो है एक हो हल्ला मचा रखा है चाइना ने, जैसे आपको पता भी है कि जितना सर्विसेज जो है एआई में, उसमें कितना तेज़ी से वह प्रोग्रेस कर रहा है, उससे रिलेटेड भी है। तो इंडिया एआई मिशन 2 जीपीयू का उपयोग जो है, इससे संबंधित एक प्रश्न है। एआई मार्केट बनेगा, भारत कैसे बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको पता भी है कि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो है किस में, सर्विस सेवा में, यानी सर्विस सेक्टर में आपको बूम करता हुआ दिखाई देगा हमारे इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी सीधे कृषि से किधर, सर्विस सेवा में जा रहा है। तो ये मुख्य रूप से अगर हम देखें जीपीयू क्या होता है, एक आप देखे होंगे कंप्यूटर में सीपीयू, कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू। ठीक, सीपीयू आप जानते हैं, हाँ, प्रोसेस यूनिट ही होता है। तो सीपीयू है और ये क्या है, जीपीयू है। तो यह क्या, जो डिजाइनिंग वगैरह जितनी सारी चीज़ें होती हैं, सीपीयू तो सभी कंप्यूटरों में होता है, आपको पता भी है। लेकिन ये जो जीपीयू होता है, ये सभी कंप्यूटरों में नहीं, जहाँ डिजाइनिंग वगैरह वाली कामें होती है वहीं पे होता है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यह इसका जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसकी घोषणा की है, किसकी, इंडिया एआई मिशन के तहत, कि जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है यानी जो जीपीयू है, इसका प्रयोग करके क्या किया सकता है, 6 कंपनियां भारतीय आधारभूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित कर सकते हैं और इसमें और ज़्यादा विकास की संभावना है। ठीक, एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि आज जो है 31 जनवरी था और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण आप देखेंगे भी होंगे, संयुक्त जो अभिभाषण दी थी पूरे दोनों सदनों को संयुक्त रूप से, उसमें बहुत सारे स्कीम की चर्चा की गई है, बहुत सारी योजनाओं की चर्चा की गई है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स की चर्चा की गई है राष्ट्रपति के मुंह से। तो मुख्य रूप से ये है, आम राष्ट्रपति अपने मन से नहीं बोला, अलग बात है, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया जो होता है उसी को उनको देना होता है भाषण के रूप में, स्पीच के रूप में। मंत्रिपरिषद जो लिख के देती है वही, इसीलिए तो मेरी सरकार ऐसे। तो बहुत सारी स्कीम की उसमें चर्चा है, चाहे वुमेन से रिलेटेड, चाहे जो इंटरप्राइजेज जो है उससे, या मुख्य रूप से देखा जाए जो आपका जो सौर विद्युत ऊर्जा जिससे संबंधित, या आपका जैसे मुद्रा लोन से संबंधित, बहुत सारी स्कीम का आज जो है उनसे चर्चा हुआ है, मुख्य रूप से स्पीच में बोली हैं। तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और कल जो है बजट आने वाला है भारत का, तो बजट आएगा तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इस वर्ष के लिए जो भी परीक्षाएं होंगी वह उस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक, तो देखिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है जीपीयू के बारे में अगर थोड़ा सा देखेंगे, तो जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जो कई गणितीय गणनाएं शीघ्रता से कर सकता है, आसानी से। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है, उसके तरह जीपीयू भी कंप्यूटर उपकरण का ही चिप होता है, बशर्ते उसमें से थोड़ा सा अंतर ये है कि मूलतः 3D ग्राफिक्स जो करना होगा वो जीपीयू कर सकता है, लेकिन सीपीयू नहीं कर सकता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है, 1990 के दशक में आप देखते हैं इसकी शुरुआत होती है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम को यह इससे बदल दिया जाता है। इसमें प्रोग्राम से स्क्रीन पर जीवंत और यथार्थवादी चित्र बनाने की भी सुविधाएं या उपलब्ध कराता है कौन, जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, तो जीपीयू का उपयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के अलावा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर मशीन जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम पूर्वानुमान या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जैसे इन सारे क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है,
जितनी भी डिजाइनिंग वगैरह होती है, 3D पिक्चर्स जो होते हैं, वो सब किसके जरिए बनाया जाता है, यही जीपीयू के जरिए बनाया जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा इन दोनों में अंतर क्या है उसको तो अगर हम देखें, तो सीपीयू जो होता है, आप देखे होंगे हर कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का दिमाग एक तरह से कह दीजिए, वो क्या है, सीपीयू है। यानी कंप्यूटर अगर आपका हो, स्क्रीन हो और सीपीयू आप निकाल लीजिए, हटा दीजिए वहाँ से, तो कोई काम का वो नहीं रहेगा। ठीक, वैसे ही तो। और दूसरी ओर जीपीयू को अगर देखें तो विशिष्ट कार्य जैसे 3D ग्राफिक्स, वीडियो डिकोडिंग करना हो, इस सब के लिए जीपीयू का प्रयोग किया जाता है। और सीपीयू में जीपीयू की तुलना में कम कोर होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोर अधिक जटिल निर्देशों को संभालने में सक्षम होता है सीपीयू में, लेकिन जीपीयू में ऐसा नहीं होता है। वही देखा जाए, इस सीपीयू जीपीयू की तुलना में अनुक्रमिक कार्यों को अधिक कुशलता से संभाल सकता है, लेकिन जब छवि रेंडरिंग या वीडियो एनकोडिंग डिकोडिंग जैसे समानांतर कार्यों की बात आती है, तो जीपीयू सीपीयू से बेहतर प्रदर्शन करता है। जो भी वीडियो डिकोडिंग करने वाला होता है या ग्राफिक्स करने वाला, उसमें जीपीयू का ही यूज किया जाता है। ठीक, इसलिए जीपीयू क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उसको क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा, इसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में एक तरह से भारत को एआई हब बनाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।